So our next topic is liquefaction of gases. First thing is, why do we need to liquefy a gas? This is you can say there are many particular reasons. First is obviously we'll need smaller containers to contain those gases. अगर हम उन्हें liquefy करेंगे तो जो basic rule is solid की सबसे कम volume, liquids की उससे ज़्यादा, gases cover the maximum volume for the same amount. So अगर we liquefy a gas तो वो उसको कंटेन करने के लिए सिलेंडर्स भी छोटे चाहिएंगे. सेकेंडली, अगर आप उनको ईजिली कैरी कर पा रहे हो, ईजिली उनको आप फिल करके कंटेनर्स में, कंपैटिबल कंटेनर्स में डाल रहे हो, तो आप उन्हें कैरी कर सकते हो. जैसे फ्यूल टैंक्स हैं या CNGs हैं या LPG गैस है. इमेजिन अगर वो गैस के फॉर्म में आए तो आपको कितने बड़े कंटेनर्स लेने पड़ेंगे. सो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं. कुछ के हमें कूलिंग इफेक्ट देने के लिए हमें लिक्विफाई करना पड़ता है. जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, उनको कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो हम वहाँ पे भी यही चीज़ अप्लाई करते हैं. सो हाउ डू वी लिक्विफाई देम? अब लिक्विफाई करने का मतलब है, फर्स्ट थिंग इज गैस, लिक्विड. गैस की वॉल्यूम ज़्यादा है, लिक्विड की वॉल्यूम कम है. सो द फर्स्ट थिंग इज उसको कंप्रेस कर दो. कंप्रेस करने का मतलब उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दो. राइट, प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसके जो भी मॉलिक्यूल्स विच आर रैंडमली मूविंग हेयर एंड देयर, वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो कुछ उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है दैट विल कम इनटू द पिक्चर एंड वो एक दूसरे से स्टिक करेंगे, पास में आएंगे, वॉल्यूम कम होगी, बॉन्ड्स बनेंगे एंड मेरी गैस लिक्विफाई हो जाएगी. सो द सेकेंड ऑप्शन इज, सपोज आई डू नॉट हैव apparatus which is compatible enough to apply the pressure to liquefy the gas. So in that case what I can do is, since you know gases are free to move everywhere, there is a large space, बहुत ज़्यादा space होती है गैस के पास, intermolecular distancing बहुत ज़्यादा होती है, तो molecules are moving at a very high speed, means they have a very high kinetic energy. High kinetic energy है तो इसका मतलब उनका कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर भी होगा उस हिसाब से. काइनेटिक एनर्जी यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से. जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है मॉलिक्यूल्स में. तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करना है, सो वन वे इज मैं गैस को कूल करना स्टार्ट कर दूँ. कूल करेंगे, कूलिंग से काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी. काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी, मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे को बाईपास कर रहे थे अब वो एक दूसरे से वेरी स्लोली दिल क्रॉस ईच अदर. तो दोबारा से वही चीज़, मॉलिक्यूल्स विल ट्राई टू बॉन्ड अगेन एंड वो पास में आएंगे, मेरी गैस जो है लिक्विफाई हो जाएगी. सो देर आर टू वेज टू लिक्विफाई द गैसेस. राइट, आई विल जस्ट राइट द वेज. फर्स्ट इज बाय प्रेशर at room temperature. Second is by cooling at atmospheric pressure. See, वेरिएशन सिर्फ प्रेशर एंड टेम्परेचर की हो रही है. इन नॉर्मल NTP कंडीशंस या STP कंडीशंस जो हम बोलते थे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर while temperature is my room temperature. अभी I am trying to vary two things separately, so I'll write जब हम प्रेशर से गैस को लिक्विफाई करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे करेंगे, जब कूलिंग से करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. दिस इज द इनिशियल स्टेट, मतलब यहाँ से करना हम स्टार्ट करेंगे. अब हमने कुछ गैसेस ली, उनको लिक्विफाई करना स्टार्ट करा, दोनों वेज अप्लाई करें, काफ़ी गैसेस मेरी लिक्विफाई हो गई. फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, सल्फेट्स, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट. तो ये जो गैसेस थी
ये मेरी रूम टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर लगाने से भी मेरी लिक्विफाई होगी. बट देयर आर अदर गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो इन कंडीशंस के ऊपर लिक्विफाई नहीं हो पाई. रीज़न बीइंग, हमने एक छोटा सा टॉपिक किया था, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, राइट. जो पोरस प्लग के जो एंड रिजल्ट्स निकले थे उसमें भी मेंशन दैट देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, जो मुझे बताता है कि एक पर्टिकुलर इन्वर्जन टेम्परेचर होता है हर गैस का अपना फिक्स्ड, जिसको क्रॉस करने के बाद ही वो कूलिंग इफेक्ट को शो करता है, बिलो विच इट डज नॉट शो एनी कूलिंग इफेक्ट. सो सेम वे ये जो गैसेस थी, इनको रूम टेम्परेचर के ऊपर कितना भी प्रेशर लगाया वो लिक्विफाई नहीं हुई. सो व्हाट वी हैड टू डू इज, इन गैसेस को वी हैड टू कूल बिलो सर्टेन टेम्परेचर TC फॉर एवरी गैस. हाइड्रोजन का अलग होगा, हीलियम का अलग होगा. सो दिस TC ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसके बिलो इनका टेम्परेचर करने के बाद जब हमने प्रेशर लगाया, सो वी कुड गेट द लिक्विफाइड गैसेस. व्हाट डू वी कॉल दिस टेम्परेचर इज क्रिटिकल टेम्परेचर. नाउ माई गैस, whichever gas I am observing, suppose hydrogen only अगर मैं बोलूँ, suppose I have a gas hydrogen and I have cooled it to a temperature of TC. It is still a gas. Now the pressure which I will apply to liquefy at this temperature, it will be my PC, and PC will be my critical pressure. क्लियर है? सिमिलरली मेरे पास टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया, तो आइडियल गैस इक्वेशन जैसे हम बोलते हैं PVT का एक रिलेशन आता है. सो विल से द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस एट TC टेम्परेचर and at PC pressure is critical volume, VC. So what is the concept here is, I started liquefying a gas. वो गैस बहुत सारे सैंपल्स में से एक थी. फ्यू गैसेस लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर, प्रेशर लगाने से कुछ को कूल करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करा गया, लेकिन कुछ गैसेस ऐसे थे जो दोनों तरीके से लिक्विफाई नहीं हो पाई. सो व्हाट दे डिड, उनको कूल करना स्टार्ट कर दिया. इंस्टेड ऑफ रूम टेम्परेचर दे कूल्ड देम. कूल करने के बाद उन्होंने प्रेशर इंक्रीज करा, मतलब दे मिक्स दीज टूज, मतलब उन्होंने दोनों लगाए. पहले उन्होंने कूल करा, ब्रॉट देम बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके बाद दे स्टार्टेड अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिजल्ट में मेरे पास लिक्विफाइड गैस आई. दिस गैस नाउ which was at critical temperature, the amount of pressure which was required to liquefy it now when it has temperature of its critical temperature, तो उस प्रेशर को उन्होंने नाम दिया क्रिटिकल प्रेशर. एंड PVT इंटररिलेटेड. सो इन दोनों के आने के बाद वी सेड कि इन दो कंडीशंस के ऊपर अगर कोई गैस एग्जिस्ट करती है तो उस गैस की जो भी वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो विल कॉल दैट वॉल्यूम एज क्रिटिकल वॉल्यूम. क्लियर? सो दिस वाज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. इस लिक्विफिकेशन प्रोसेस को ही
दो साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया. सो द नेम बीइंग लिंडे एंड क्लॉड. So this is Claude's method, this is Linde's method. Difference is, जो ये method है उसमें they made use of Joule-Thomson effect, जिससे उन्होंने गैस को कूल किया and they got the liquefied gas. Simple process. इस केस में उन्होंने सबसे पहले दे मेड यूज ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट. दे कूल्ड द गैस. उसके बाद दे यूज एडियाबैटिक एक्सपेंशन. उसके बाद दे गॉट द लिक्विफाइड गैस. These are the two ways major जो इन साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया टू लिक्विफाई द गैसेस. लिंडेज प्रोसेस में दे मेड यूज ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट. उसको यूज करके उन्होंने गैस को कूल किया. एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे गॉट द लिक्विफाइड गैस. नाउ इन दिस केस देयर वर फ्यू गैसेस जो हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं हुई थी कूल करने से, तो उन्होंने पहले जूल थॉमसन इफेक्ट से उसे कूल किया. उसके बाद दे अप्लाइड द एडियाबैटिक एक्सपेंशन, मतलब विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ हीट दे अलाउड द गैस टू एक्सपैंड, जिसके कारण उसमें और ज़्यादा कूलिंग हुई एंड प्रेशर लगा एंड एट द एंड दे गॉट द लिक्विफाइड गैस. सो विद दिस माई टॉपिक फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज ओवर. क्लियर है सबको?